मंच पर उपस्थित हमारी पूजा, हमारी साऊबाई, हाँ साऊबाई है, और हमारे मेरे बड़े भाई संजय भाऊ नरोने, इनके प्रचार के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और आप सभी को पता है, ये इलेक्शन के पहले विधानसभा और विधानसभा के पहले लोकसभा, याद है ना लोकसभा, और वो बेईमानों को भी याद रखना है, जिन्होंने अपने विरोध में काम किया, वो चेहरों को भी इस इलेक्शन में याद रखना है। खुलेआम मंच से बोलते थे कि 400 पार होने वाला है, अपने कुछ घात, अपने भीतर घात करने वाले लोग हैं, वो सब चेहरे याद रखना, ये मैं विनती जरूर करूंगी। पूजा, कौशिक भैया ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, आज उसके बदौलत आपको ये टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी की, और आप यहाँ पर खड़े हैं। और इनके ही जनसंपर्क कार्यालय का आज उद्घाटन हम करने आए हैं। बोल इनके ले रही हूं, पर कांटे मेरे आंख पे आ रहे हैं, क्योंकि 5-5, 8-8 साल तक ये ऐसे नए कार्यकर्ता संतरंजियां उठाते हैं और तब जाके इनको टिकट मिलती है। ये इजी नहीं है। इनको अगर टिकट मिलती है, कई लोग चम्मचगिरी करके टिकट लाते हैं, कई लोग सतरंजियां उठा के अपनी अपनी टिकट लाते हैं। उसमें से मेरा कौशिक है, मेरा भाई, और हमारी पूजा, हमारी साऊबाई का अनुभव ये पूरे प्रभाग में। उस दिन किन्हों ने बोला, कई लोगों ने बोला अभी युवा चाहिए। मैं सभी भाइयों को ये बताऊंगी, अगर सांस घर में नहीं रहेगी ना, तो हमें पता नहीं लगेगा चम्मच कहाँ है और बर्तन कहाँ है। और वैसी हमारी साऊबाई है। कई लोगों ने बोला अब हो गया हो गया हो गया, अरे नहीं हुआ। सांस नहीं रही तो लड़का भी सीधे रास्ते पे चलता नहीं। माँ का होना घर में बहुत जरूरी है, और ये पैनल में हमारी साऊबाई का होना भी उतना जरूरी था। अब मेरे संजू भैया, मेरे संजू भैया, बहुत स्ट्रगल किया हमने संजू भैया के टिकट के लिए। संजय भाऊ, तुमच्यासाठी शेवटपर्यंत मी लढत होती कि माझे संजू भाऊला, मैं अपना भाई मानती हूँ इनको, और मैं संजू भैया के लिए आखिरी क्षण तक लड़ रही थी कि संजय नरोने भैया को टिकट जानी चाहिए। वो चम्मचगिरी करने में कम पड़ गए होंगे, पर लोगों की सेवा और 5-8 साल से पक्ष के सतरंजियां उछालने में सबसे आगे हमारे संजू भैया रहे। इनको भी आप सभी का आशीर्वाद जरूर लगेगा। आज मेरे समय में लोकसभा में नुकसान किसका हुआ? मेरा पराभव मतलब किसका नुकसान हुआ? हमारे बच्चों का नुकसान हुआ। आपका मेरा तो हो जाएगा। हमने इतने सालों से झेलते आए, और 5 साल झेल लेंगे, 10 साल झेलेंगे, पर मोदी जी रहने के बाद मेरा पराभव मतलब हमारे शहर का पराभव, हमारे शहर के विकास का पराभव। जो झंडा में लेके चली थी, कई बेईमानों ने बेईमानी की नहीं होती तो उस वक्त नवनीत राणा नहीं, इस शहर की बहू फिर पार्लियामेंट में जाके वो झंडा लगा के आती थी। और आप सभी को आज मैं इतना ही बोलने आई हूँ। हमारे मुख्यमंत्री उस दिन रैली करने आए थे, मैं ये तीनों का प्रचार करने आई हूँ। खुलेआम है। मैं मेरी पूजा भाभी का, हमारी साऊबाई का, मेरे संजय नरोने भैया का, ये तीनों का प्रचार करने में आपके बीच में और आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। और मैं वैसी ही बहू हूं जो मेरी सास सिखाती है, किसी से डरना नहीं, कोई डराने आए तो पल्लू खोस के मजबूती से खड़े रहना। और मैं आपकी ही बहू हूं। मैं आपको वादा करती हूं कि ये पूरे अमरावती में गली गली में सीसीटीवी कैमरा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापुर बैठने के बाद हर गली में एंट्री करने
लगा के मैं आप लोगों को दूंगी। और ये पूरे शहर में आज तक पिछले कितने सालों से कॉरपोरेशन, कोई भी नगर सेवक नहीं था, इनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर कॉरपोरेशन ही नहीं थी, सिर्फ सभी अधिकारी पूरा अमरावती चला रहे थे। इसके कारण जो स्वच्छता से हम लोग बहुत वंचित रहे कुछ सालों से। मैं आपको शब्द देती हूँ कि महापौर बनने के लिए जब बीजेपी का महापौर हम बनाएंगे, उसके बाद इंदौर का नाम जैसे पूरे देश में मेरी अमरावती का नाम स्वच्छता में पहले क्रमांक पे आएगा। हमारे ये पूरे एरिया में जितनी ट्रैफिक होती है, यहाँ पर बच्चे आने जाने वाले, स्कूल जाने वाले, और कितनी लोड गाड़ियां यहाँ पर ठेले लगते हैं, उसके कारण जब स्पीड ओवर स्पीड गाड़ियां चलती हैं तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की जो आवश्यकता है, जैसे ही ये चुन के आते हैं हमारे तीनों, मैं आपको वादा करती हूँ कि विदिन 2 मंथ्स आपको हर जगह पे जहाँ क्रॉसिंग है, हर जगह पे सीसीटीवी हमारा स्पीड ब्रेकर लगा के मैं आप लोगों को दूंगी। आज इस शहर में मैं सिर्फ 5 साल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। कितने साल? सिर्फ 5 वर्ष थी। मेडिकल कॉलेज मैंने लाया अमरावती में। अब नहीं गिरती, अब नहीं गिरते। ये भगवा ऐसे ही गले में नहीं पड़ा है, ये नाम के लिए भगवा नहीं है। जिन्होंने बेईमानी की, जब तक उनको एक एक का बदला नहीं लूंगी तब तक कोई शांत होती नहीं नवनीत राणा इस बार। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अपन ने लाया। इतने बड़े शहर में इतने सालों से वंचित जो मेडिकल कॉलेज नहीं आ पा रहा था, सिर्फ पहले टर्म में रही और बन्नेरा मतदार संघ में हमने 1600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज लाया। विमानतल जो 2007 से 9 से घोषणा हुई थी, उसको लाने का काम नवनीत राणा ने 5 साल में किया। अब सबको पता है कि अमरावती में विमानतल है और सबसे बड़ी जितने भी पायलट बनते हैं, पायलट एकेडमी, पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी पायलट एकेडमी हमारे अमरावती में हमने लाई है और उसका गर्व रहेगा। मैं आप लोगों को आज इतनी विनती करने आई हूं, कोई घड़ी लेके खड़ा है, घड़ी के कांटे उल्टे घुमाने, सीधे करने ही नहीं है इस बार। वो तो उनकी नसीब थी कि अमरावती में विधानसभा में मैं घूमी नहीं तो 2000 से चुन के आए ना, 10,000 से हराने की ताकत इस भगवे में थी। क्या बोलते हैं वो कि नवनीत राणा आगे खासदार कैसे बनेगी हम देखते हैं। अरे तुम में दम ही नहीं था, नहीं तो 2019 में भी ये लोगों ने मुझे चुन के दिया। मैं लोगों की सेवा करने के लिए रोड पे निकली हूँ, किसी नेता की चमचागिरी करने नहीं निकली हूँ और लोगों की आखिरी सांस तक मैं सेवा करूंगी। कल एक पिलांटू येऊन गेला दादा, कल एक पिलांटू आके गया है ना, ओवैसी काका मुंडी ला रहे, ओवैसी आके गया बोलती हूँ। वो बाहर के पाकिस्तान है ना, हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान है, वहां पे रहता और मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओवैसी को बता देती हूँ, तेरी दादागिरी वही पाकिस्तान में चलेगी और तूने नहीं बताना कि 6 करना कि 10 करना कि 12 करना। पहले तुम बताओ, तुम कितने घुसपैठियां हमारे देश में आए हैं, कितने परसेंटेज उनके बढ़े हैं। बांग्लादेश में जब माइनॉरिटी को ये मेजॉरिटी बनकर हरे झंडे लेके घूमते हैं ना, जब उन्होंने झाड़ पे एक 24 साल के लड़के को लटका के जिंदा जलाया, तो उस माँ की आत्मा क्या बोलती होगी, ये ओवैसी ने इस पे उत्तर देना चाहिए। और हमारी अमरावती में आके हमको सिखाता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। अरे महिला जरूर हूं, पर झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। कमजोर दिल लेकर ये मैदान में नहीं उतरती। मी आपल्याला एवढंच आज फक्त
बस इतना याद रखना, मैं राम जी की, बस इतना याद रखना, जितने युवक हैं, जितने बुजुर्ग, जितनी महिलाएं हैं, बस इतने ही आप लोगों से अपेक्षा लेके आई हूं कि मैं राम जी की और हनुमान जी की भक्त हूं। जो नारे आप लगा रहे हैं ना, जिन्होंने मेरे साथ रहकर पैसे लेकर मेरे साथ बेईमानी की, उनको इस बार सबक आप लोग ही सिखाएंगे। और ये मेरे तीनों उम्मीदवारों को, पूजा जी, पूजा भाभी हमारी साहू भाई, ससुराली बोल सकती है, हमारा जूना एरिया रवि जी का ये एरिया, और मेरे संजय बाबू, आप लोग साथ देंगे नहीं या 3 लोगों का कि नहीं देंगे? चौथा मैं बताऊंगी किसका देना है। समझ आया कि नहीं आया? कितने लोग मेरे साथ रहेंगे ये 3 और चौथे के साथ, बताओ जरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे, और महापौर होने के बाद मैं तुम लोगों को शब्द देती हूँ कि ये शहर का नाम जिस तरीके से पूरा देश जानता है कि अमरावती का नाम और अमरावती कहाँ पड़ता है, मैं आप लोगों को शब्द देती हूँ कि अमरावती की लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं वो लगा के देंगे, स्ट्रीट लाइट लगा के देंगे, जहाँ जहाँ डिवाइडर की जरूरत है वहाँ डिवाइडर लगा के देंगे, बुजुर्ग लोगों को वॉकिंग करने के लिए वॉकिंग ट्रैक दिया जाएगा, जहाँ जहाँ छोटे बच्चे, अच्छा मैदान तैयार किया जाएगा, वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने लगाए जाएंगे। मेरी अमरावती स्वच्छ और ईमानदारों की अमरावती देश में पहचानी जानी चाहिए, और उसको बनाने के लिए हर व्यक्ति ने ईमानदार नगीना चुनना है। देखो, बेईमान सामने से आया तो वो एक तलवार है तो मैं 2 तलवार हूं, और ईमानदार के साथ में रह के पीठ पे जो चाकू मारता है ना, उसको फिर हम महिलाएं पता कैसे लड़ती हैं। एक घर इधर लड़ी तो 4 गलियों में पता लगती है एक भाई कोई तरी बांध रही है बाबा। तो मैं आप लोगों को आज जितने युवक यहाँ हैं, चौथा निशान मैं बताऊंगी। मैं सभी को विनती करने आई हूँ, इस शहर की बहू होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, और हमारे ये उम्मीदवार, इनकी बहुत मेहनत है यार, इनको एक बार साथ जरूर देना, सच में साथ देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं संजू भैया, बस मैं आप लोगों से इतना ही विनती करने आई थी कि आज प्रचार कार्यालय का हमारा उद्घाटन हुआ है, और आपका आशीर्वाद लेके ये मैदान भी हम लोगों को फतेह करना है। विधानसभा में बहुत सारे लोगों का हिसाब कर लिया, अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बहुत सारे चेहरों का भी हिसाब करना बाकी है, और उसके लिए मैं मैदान में हूँ। बस आप लोगों का साथ दीजिए। 3 कमल, और चौथा मुझसे ज्यादा समझदार आप हैं, उसका साथ जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.